और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली में कवायद तेज और मीटिंग जो है महत्वपूर्ण यहां पर नड्डा के आवास पर हो रही है और वहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली में कवायद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंथन हुआ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ये बैठक हुई। आपको बता दें कि तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स जो है प्रदेश के यहाँ पर मौजूद रहे। भजनलाल शर्मा के साथ ये बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर दोनों मौजूद रहे, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम जो प्रदेश के सीनियर लीडर्स हैं, चाहे बात हो चंद्रशेखर की, बीएल संतोष, विजय राहटकर भी बैठक में शामिल हुई। राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहुंचे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुना मेघवाल, तमाम प्रदेश भर से भी नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे। मंत्रिमंडल को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक जिसको लेकर विचार विमर्श मंथन किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और शपथ ग्रहण के बाद से ही जो प्रदेश के नए मुखिया हैं भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में, साथ ही बीजेपी का पूरा फोकस मंत्रिमंडल को लेकर, कौन कौन से ऐसे चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जिन्हें जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंपी जाए ताकि मिशन 2024 का जो मिशन है वो और आसान हो पाए। सहयोगी निजाम वहां पर मौजूद है हमारे साथ और लगातार हर एक तस्वीर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। निजाम, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं काफिला यहां पर नजर आ रहा है, मीटिंग खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए बैंकोर बैठक समाप्त हो चुकी है। 5 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री आए थे और उसके बाद अब आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि सीपी जोशी निकल चुके हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब ये जो है यहाँ से निकल रहे हैं जेपी नड्डा के आवास से। इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री अगर कहें राजेंद्र राठौड़ साथ है, इसके साथ ही अगर बात करें तो प्रेमचंद बैरवा और साथ ही उप मुख्यमंत्री वो भी अब यहाँ से रवाना हो रही है। इसके साथ ही देखिए सभी जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो भी अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां से रवाना हो चुके हैं। साथ ही तमाम देखिए बीजेपी से नेता जो जुड़े हैं वो भी अब धीरे धीरे यहां से निकलना शुरू हो चुके हैं। ये सतीश पूनिया अभी निकले हैं यहाँ से। इसके साथ ही आप देख पा रहे सीधो तस्वीरों में गजेंद्र सिंह, साथ ही कैलाश चौधरी, तीनों जो मंत्री हैं जो राजस्थान से जुड़े मंत्री हैं और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, वो तीनों जो आप सामने तस्वीरों में देख पा रही हैं। यानी करीब 1.5 घंटे ये बैठक जेपी नड्डा के आवास पर हुई है और इस पर राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर एक तरीके से जो से क्या चेहरे होंगे उन पे मंथन हो चुका है। बहुत जल्द जो है राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर सामने आ सकती है तस्वीरें। फिलहाल देखिए 5 बजे यहाँ पर सीएम पहुंचे थे और बराबर 7 बज रहे हैं, यानी करीब 2 घंटे ये यहाँ पर मौजूद रहे और 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक ये बैठक चली क्योंकि करीब अमित शाह आने के बाद ये बैठक शुरू हुई थी और 1.5 घंटे से ज़्यादा ये वक्त हुई। उसके बाद अब छत्तीसगढ़ के जो सीएम है आने के साथ ही अब जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है राजस्थान को लेकर और अब मुख्यमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। इसके साथ ही वो तमाम जो नेता हैं अब यहाँ से राजस्थान से जुड़े जो तमाम नेता हैं उनके निकलने का सिलसिला आप देख पा रही तस्वीरों में, वो निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी राजस्थान के मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर जो मंथन किया जाना था वो मंथन हो चुका है। इसमें फिर से किस तरीके से कल जो आज रात्रि विश्राम जो मुख्यमंत्री का यही है, इसके साथ ही जो उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा वो उनके साथ निकल चुके हैं। उप मुख्यमंत्री जो दूसरी दिया कुमारी हैं वो अभी निकलना बाकी है। इसके साथ ही जो तीनों केंद्रीय मंत्री बीएल संतोष यहाँ पर मौजूद है, अरुण सिंह परवारी मौजूद हैं और वो सभी बैठक समाप्त हो चुकी है उनको और मंत्रिमंडल को लेकर जो गहन मंथन किया जाना था दिल्ली में वो पूर्ण हो चुका है। अब जो है राजस्थान में इसी सप्ताह में नया मंत्रिमंडल मिल सकता है जिसमें माना जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा यानी कि 19 से ज़्यादा कैबिनेट हो सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और साथ ही राज्य मंत्री 11 के करीब राज्य मंत्री हो सकते हैं। तो यानी 26 से 30 के बीच में माना जा रहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल के चेहरों पर जो है मुहर लगा दी जाएगी। यानी बहुत जल्द कल जब मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे उसके बाद कल ही सभी अधिकार ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी कल इसमें फैसला हुआ, माने मतलब चर्चा होने की बात सामने आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव होगा। जिस तरीके से देखिए कि अभी कई अधिकारी
अधिकारियों को जो कह सकते हैं पिछली सरकार के अधिकारी नेताओं के साथ लगे हुए थे उनको एपीओ किया गया। अब अपने सिरे से जो आप जहां भी देखिए बीजेपी सत्ता में आती है तो वो अपने अनुसार ब्यूरोक्रेसी को लगाती है और ब्यूरोक्रेसी के अब नए जो चेहरे हैं वो सामने आएंगे तो दूसरी तरफ मंत्रिमंडल के चेहरे भी अब जल्दी ही सामने आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है और राजस्थान से जुड़े हुए जो तमाम यहाँ पर लीडर्स थे, जो नेता थे, जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे, एक अरुण सिंह जो यहाँ से निकल रहे हैं, एक तरीके से अरुण सिंह यहाँ से निकल रहे हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह यहाँ से निकल चुके हैं। इसके साथ ही अब तमाम नेता जो राजस्थान से जुड़े हैं उनके निकलने का सिलसिला और बैठक समाप्त हो चुकी है। अब चूंकि आपस में चर्चा करने के बाद लगातार बैठक से बाहर निकलते हुए सभी केंद्रीय मंत्री अब यानी देखिए अंकुर लगातार इस बैठक को लेकर इंतजार था कि भाई कब जाकर ये बैठक हो, मंथन हो और राजस्थान में मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं उन पर एक तरह से मोहर लगे। आज से 1 महीने पहले भी अगर कहें तो पहले प्रत्याशियों के लिए भी इसी जगह से मोहर लगी थी और अब राजस्थान के सीएम को पद को भी लेकर देखिए कि पहले बातचीत हुई थी, यहाँ पर सभी आए थे सीएम के दावेदार और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के निवास से अमित शाह मौजूद है, गृह मंत्री यहाँ पर। और अब चूंकि कैसे छत्तीसगढ़ के राज्य की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल यही है कि जो मोहरे एक अंदर खाने जिस पर चर्चा हुई थी, राजेंद्र राठौड़ देखिए मौजूद रहे इस बैठक में। सबसे अगर कहीं चर्चा में चेहरा तो राजेंद्र राठौड़ की, भले ही वो चुनाव हार गए हो लेकिन ये सामने दिखता है इस बैठक में बुलाने का मकसद भी कि राजेंद्र राठौड़ जो भले ही चुनाव हारे हो विधायक का, लेकिन अब पार्टी में वो बड़े मजबूत नेता की तरह रहेंगे क्योंकि उन्होंने 5 साल तक जमीनी स्तर पर जो काम किया है उसके बदले में कह सकते हैं कि हाईकमान जो है उन्हें लगातार प्रोत्साहित कर रहा है और आगे रख रहा है। तो आज की बैठक में जिस तरीके से वो रहे, अभी सीएम के साथ निकले हैं यानी राजेंद्र राठौड़ एक बड़ी भूमिका में होंगे राजस्थान में। भले ही वो सरकार में शामिल नहीं है यानी कि विधायक नहीं है, लेकिन वो बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी भूमिका में नजर आएंगे और अब तक की तस्वीरों में भी हमने देखा है कि उनकी भूमिका जो है वो अहम रही है अब तक की भी तस्वीरों में। ठीक है निजाम बने रहिए हमारे साथ शशि मोहन शर्मा भी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। शशि देखिए इस बैठक का लंबे समय से इंतजार था, शपथ ग्रहण के बाद से जो इंतजार था वो और ज्यादा तेज हो गया था कि आखिर कब मंत्रिमंडल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व जो है वहां पर बैठक होगी। ये बैठक जो है वो अब खत्म हो चुकी है, बैठक से जुड़ी हुई और क्या कुछ जानकारियां जो है सामने आ पा रही है, अब कितना और इंतजार शशि करना पड़ेगा मंत्रिमंडल को लेकर? अंकुर देखिए बैठक से जुड़ी जानकारियां तो सामने आने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी नेता निकले हैं और पार्टी में खुलकर इस मामले में बात करने से आमतौर पर बचा जाता है। लेकिन जिस तरीके से कवायद हो रही है उसे देखकर साफ लग रहा है कि पार्टी सिर्फ अब लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। प्रदेश में गुड गवर्नेंस देना तो पार्टी का फोकस है ही, लेकिन लोकसभा चुनाव के नजरिए से कैसे क्षेत्रीय संतुलन साधा जाए, कैसे जातीय संतुलन साधा जाए, कैसे सोशल इंजीनियरिंग को साधा जा सके और साथ में सीनियर जूनियर का तालमेल। क्योंकि आप देखिए 3 जो चेहरे हैं सरकार में, तीनों चेहरे नए हैं, पहली बार मंत्री हैं तीनों, भले ही दोनों उप मुख्यमंत्री की बात करें और मुख्यमंत्री की बात करें, तो इनके संगठन में जो कामकाज रहा, इनका जो राजनीतिक अनुभव है उसका फायदा कैसे लिया जाए और अनुभवी चेहरे जो पहले सदन में काम करते रहे हैं उनको कैसे जगह दी जाए। अब वासुदेव देवनानी को विधानसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जा चुका है। इसके बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संसदीय कार्य मंत्री किसे बनाया जाए जिससे फ्लोर मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके। जोगेश्वर गर्ग सचेतक रहे हैं, विधायी मामलों के जानकार हैं और विपक्ष में रहते हुए उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। साथ में मदन दिलावर का नाम शामिल है। हालांकि दोनों अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं लेकिन दोनों अलग अलग संभाग से आते हैं, एक हाड़ौती अंचल से आते हैं, दूसरे जालोर जिले से आते हैं जोगेश्वर गर्ग। तो क्षेत्रीय संतुलन भी साधना होगा और सभी संभागों से प्रतिनिधित्व लेना होगा। अभी तक जो 3 मंत्री आए हैं मुख्यमंत्री समेत वो तीनों जयपुर संभाग में हैं, तो अब दूसरे संभागों की जगह बनेगी। लेकिन सवाल ये कि राज्यवर्धन राठौड़ जैसा अनुभवी चेहरा जो जोटवाड़ा में विधायक के रूप में है, 2 बार के सांसद रहे हैं, कालीचरण सर्राफ जैसा चेहरा जो 8 बार के विधानसभा में आए सदस्य हैं, हो सकता है इस बार प्रोटेम स्पीकर बनाए जाए। कल परसों संभवतः प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाएगी और विधानसभा की बैठक भी शुरू होगी जिसमें सभी सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन पार्टी की कोशिश है उससे पहले मंत्रिपरिषद का गठन कर लिया जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते पार्टी इस बार स्वरूप संक्षिप्त रखेगी। जो संविधान की व्यवस्था है उसके मुताबिक राजस्थान में
मंत्री परिषद 30 सदस्यों की हो सकती है। ऐसे में अभी 27 वैकेंसी है, लेकिन 27 वैकेंसी सभी नहीं भरी जाएंगी। उम्मीद जताई जा रही है, संभावना इसी बात की है कि तकरीबन 15 मंत्री तक बनाए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ तकरीबन 9-10 कैबिनेट मंत्री होंगे, बाकी 6 राज्य मंत्री हो सकते हैं। और ऐसा इसलिए कि लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस के आधार पर बाद में मंत्री परिषद में विधायकों को जगह देने के लिए गुंजाइश रखी जाए, क्योंकि जब वैकेंसी होगी तो कार्यकर्ता और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, लोकसभा में 25 की 25 सीट जीतने के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी ये कि अलग अलग संभागों के ऊपर फोकस करें तो मेवाड़ को भी अच्छी जगह देनी होगी, बीकानेर को भी अच्छी जगह होगी, और आपको बिल्कुल तो क्षेत्रीय समीकरण भी साधना होगा और साथ के साथ में बैलेंस बनाकर भी चलना होगा बीजेपी के लिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, निजाम लगातार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। निजाम, आपके पास कुछ अपडेट? देखिए, अभी फिलहाल कह सकते हैं बैठक समाप्त हुई है, वहाँ से जब कुछ चीज़ें निकल कर आती है हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा वो यहाँ से निकलकर जोधपुर हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। जोधपुर हाउस पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में, और इसके साथ ही दिया कुमारी जो है वो अपने निवास पर, जो कि साउथ एवेन्यू में है, जो उनके पहले से वहाँ पर वो पहुँचेगी। इसके साथ ही देखिए कि प्रेमचंद दैरवा भी फिलहाल सीएम के साथ है, अभी कुछ देर के लिए वो चर्चा करेंगे, उसके बाद तय होगा कि वो आगे की क्या उनकी किससे मुलाकात है, क्या चीज़ है। लेकिन वर्तमान में अभी फिलहाल जो कह सकते हैं बैठक समाप्त हुई है, और अब सभी जेपी नड्डा के आवास से जैसे फिलहाल तीनों केंद्रीय मंत्री जो है अभी यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी अरुण सिंह के साथ ही श्रीपी जोशी और सभी जो तमाम लोग हैं, बड़े दिग्गज लोग हैं, वो यहाँ से निकल चुके हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन मेघवाल है, और वो अर्जुन मेघवाल के साथ ही जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, दोनों के बीच चर्चा हो रही है, दोनों रवाना हो रहे हैं। और साथ ही देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पार्टी ने पिछली बार जब चुनाव से पहले बात करें, सीएम के बाद मामले में बात करें, सभी से चर्चा की थी। अब इस तरीके से मंत्रिमंडल के लिए कर भी जिस तरह से कोर कमेटी के सभी सदस्यों को बुलाया, उनसे चर्चा की। फिलहाल इस बैठक में देखिए वसुंधरा राजे नहीं है, ये जरूर बिल्कुल इस मामले में है कि उनको अब चूंकि राज्य के अलग मामले से रखा जाए या किस तरीके से उनको केंद्र में मिनिस्टर बनाया जाएगा या क्या स्थिति होगी वो सामने आएगी। लेकिन फिलहाल इस बैठक में वो नजर नहीं आए। कोर कमेटी के मेंबर अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में, दोनों जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो अभी पीछे बचे हैं, बाकी सभी लगभग सभी यहाँ से निकल चुके हैं। तो यानी इस बैठक में चर्चा हुई क्या जैसे मेरे सहयोगी शशि मोहन जी ने बताया कि उनका भी कहना कि कुछ पद जो है रिक्त रखे जा सकते हैं लोकसभा तक के लिए, ताकि लोकसभा में जो अच्छा परफॉर्मेंस दे उनको मिनिस्टर बनाया जा सके। ये भी चीज़ें हैं। लेकिन अब देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का रिजल्ट आया, उसके बाद से ही अब सभी को, उन लोगों को भी पहले साधा जाएगा जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बेहतरीन कार्य किया, और अब उसके बाद कुछ गुंजाइश रखी जाएगी ताकि लोकसभा में अच्छा कार्य करें, उनको भी प्रोत्साहित किया जा सके, उनको पुरस्कृत किया जा सके। तो बेशक जो शशि मोहन जी की ये बात है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि कुछ पद जो है रिक्त रखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसमें से 3 मंत्री अब बन चुके, मुख्यमंत्री सहित जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी जब कुछ प्रभार सौंपा जाएगा तो वो उस कैबिनेट के उस मंत्री के रूप में, कैबिनेट के रूप में भी शामिल होंगे। तो यानी जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो 2 उस कैबिनेट मंत्री के रूप में आएंगे, जो उनको प्रभार, जिस डिपार्टमेंट का प्रभार मिलेगा। तो यानी अभी 27 पद बाकी हैं जिन पे नियुक्ति हो सकती है, यानी गठन किया जा सकता है मंत्रिमंडल में। हो सकता है इसमें कि जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि करीब 2 दर्जन के करीब जो है मंत्रियों का हो सकता है, ताकि कुछ सीटें जो है रिक्त रखी जा सकती है। लेकिन जितने भी अनुभवी नेता हैं, किरोड़ी मीणा हैं, जिनका भी नाम लगातार चर्चा में है कि उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, कालीचरण सराफ है, इसके साथ ही जोगेश्वर गर्ग हैं। तो अमूमन ही माना जा रहा है कि इन लोगों को, कैलाश चौधरी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, कैलाश चौधरी बैठक से निकले हैं यहाँ से। और तो सभी जो दिग्गज नेता, अब देखिए कि बड़ी बात यह है कि कैलाश चौधरी चूँकि अब लंबे समय से माना जा रहा था कि अब उनको राज्य में भेजा जा सकता है, तो उनको राज्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है, राज्य की जरूर उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है अगर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि अभी जाट
नेता के रूप में देखें तो किसी को बड़ी जिम्मेदारी अभी दिख नहीं रही है कि कहाँ जिनमें जाट नहीं। सतीश पूनिया चुनाव हार चुके हैं, ऐसी स्थिति में अब किसे मिलेगी ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जिम्मेदारियां किन्हें देनी होंगी और किस तरीके से तमाम जो फैक्टर्स हैं उन्हें पूरा करना, हर तरीके से बैलेंस बनाकर रखना, ये बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शशि आपके पास आऊंगी, जैसे कि ये महत्वपूर्ण अभी बैठक हुई है मंत्रिमंडल को लेकर, क्या लगता है ये बैठक ही फाइनल होगी जो कि अभी पहली लिस्ट आने वाली है मंत्रिमंडल की, या फिर इसके बाद और भी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हो सकती है मंत्रिमंडल को लेकर और पहली सूची को लेकर मंत्रियों के? अंकुर, माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद को अगले पहले विस्तार को लेकर के ये बैठक ही फाइनल होगी। आगे कोई बैठक में चर्चा होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंस या फोन के जरिए होगी। लेकिन आप ये देखिए कि बड़े लंबे समय बाद में ऐसा मौका है और संभवतः मेरे देखते हुए ये पहला मौका है। ना भैरव सिंह शेखावत ने, ना कभी वसुंधरा राजे ने, ना अशोक गहलोत ने इस तरह बड़े जमावड़े में बैठक नहीं की है। और मुख्यमंत्री की शपथ हो चुकी है, 2 मुख्यमंत्रियों की शपथ हो चुकी है, तीसरा दिन आज है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। ये एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से 2 मुख्यमंत्रियों को भजनलाल जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद साथ लेकर के चल रहे हैं, वो संगठन के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार के लिहाज से क्या ये कामकाज की गति को धीरे करेगा, ये देखना होगा। हालांकि संगठन में सभी को साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति पहले भी भजनलाल शर्मा की रही है, लेकिन कवायद अभी दिख रही है राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और जिस तरीके से बीएल संतोष, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, अरुण सिंह, विजया राहटकर, जो सहयोगी निजाम ने नाम गिनाए हैं, वो सभी चेहरे इसमें मौजूद हैं। तो अगर ऐसी बैठकों में मंत्री परिषद के फैसले किए जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। हो सकता है कि संगठन में कुछ लोगों की नाराजगी भी आए। फैसले लेने वाले कोई 2 या 3 लोग होंगे जिनको अलग से बैठक करके फैसले लेने होंगे और उन फैसलों को मुख्यमंत्री के जरिए लागू करना होगा। क्योंकि देखिए, धारणा यही है कि मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है मंत्री परिषद का गठन, लेकिन अगर इस तरह से बैठकें होंगी और मंत्री परिषद के गठन के लिए होंगी तो उसमें कहीं ये मैसेज ना जाए कि इस तरीके से बड़े जमावड़े की बैठक करके आप मंत्री परिषद में शामिल कर रहे हैं। साथ में विभागों का बंटवारा भी जल्द करना होगा और जो ब्यूरोक्रेसी को जो अपने हिसाब से सरकार लगाना चाहती है वो भी जल्द फैसला होना चाहिए। आमतौर पर ऐसे जो शुरुआती लिस्ट होती है वो शुरुआती 3 दिन में बड़ी लिस्ट आ जाती है, तकरीबन 400-500 अधिकारियों के तबादले हो जाते हैं सरकार बदलने पर। ठीक है शशि, आऊंगी आपके पास। उधर कुछ हलचल होती हुई नजर आ रही है। निजाम, आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, जैसे कि राजस्थान से जुड़े हुए तमाम जो मीटिंग में शामिल थे जो नेता, वो बाहर निकल रहे हैं और तस्वीरें जो है निजाम लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। निजाम, देखिए दिल्ली से ये लगातार अपडेट्स जो है वो हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निजाम वहां पर मौजूद हैं। हालांकि जो बैठक है राजस्थान की महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल की वो खत्म हो चुकी है। अब जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार करना होगा। विभागों का जो बंटवारा है, जो जिम्मेदारी है, वो सौंपनी होगी, क्योंकि लगातार प्रदेश की जो जनता है वो इंतजार कर रही है कि कब प्रदेश के मंत्री जो है वो बनेंगे और जो उनसे वादे किए गए थे वो वादे पूरे होंगे। शशि मोहन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, कहीं ना कहीं जैसा कि आप जिक्र यहाँ पर कर रहे थे कि सीएम और दोनों ही डिप्टी सीएम और तमाम जो प्रदेश के बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं उनको साथ में लेकर चल रहे हैं, तो क्या ये वही तस्वीर है जिसको लेकर विपक्ष बात कर रही थी कि तीनों ही जो है वो फ्रेश से एक तरीके से कहा जाए तो न्यूबीज हैं? जो सीएम है वो पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया गया है, इतना बड़ा पद, तो ऐसे में उन्हें काम समझने में टाइम लगेगा। इसीलिए शायद ये तस्वीरें सामने आ रही कि पूरे लवाजमे को साथ लेकर चलना पड़ रहा है। देखिए, काम समझने में वक्त लगेगा ऐसी बात कोई बहुत ज्यादा तो नहीं लगती, क्योंकि भजनलाल शर्मा लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं। 2014 से जयपुर आ गए थे और प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में काम किया, फिर 3 अध्यक्षों के साथ में प्रदेश महामंत्री के रूप में काम किया और संगठन का लगभग सारा काम पूरे प्रदेश स्तर का भजनलाल शर्मा ने देखा है। इसलिए प्रदेश की डेमोग्राफी की भी समझ है, प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग की भी समझ है और प्रदेश के मुद्दों की भी समझ है। ऐसा नहीं है कोई अलग से चीज बतानी पड़ेगी या चीज समझनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रशासनिक कामकाज है उसका अनुभव
2-4 दिन में हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट कर देते हैं और अपना सेक्रेटरी अपॉइंट कर देते हैं, तो उसके साथ में सारी चीजें बैठ करके संभव हो सकती हैं। लेकिन पार्टी को संसदीय कार्य मंत्री ढूंढने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। क्या कालीचरण सर्राफ के रूप में, क्या किरोड़ीलाल मीणा के रूप में, क्या योगेश्वर गर्ग या मदन दिलावर के रूप में पार्टी को नया संगठन, सरकार को नया संसदीय कार्य मंत्री मिलने वाला है। और आप देखिए सभी बहुत अनुभवी हैं। प्रताप सिंह भी 6 बार हैं, क्या आप उन्हें हाड़ौती से जगह देंगे, मदन दिलावर को देंगे, या फिर आप सवाई के आने वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जगह देंगे, या जो दूसरे अनुभवी चेहरे बीडी कल्ला को हरा करके जेठानंद व्यास आए हैं, सुमित गोदारा 2 बार के विधायक है, उनको जगह देंगे, सिद्धि कुमारी 4 बार की विधायक है, उनको जगह देंगे, या चेहरों को आप जगह देंगे। आप देखिए दौसा की सीट देखिए, आप दौसा जिले की स्थिति देखिए, आंधीकुई, महुआ, लालसोट, सिकराय, चारों सीट आपको दी है। और जब अशोक गहलोत की सरकार थी, पूर्वी राजस्थान से ज्यादा सीटें मिली थी, तो पूर्वी राजस्थान में मंत्री कतार लगा दी थी, क्योंकि आप जाहिदा खान को, विश्वेंद्र सिंह को, सुभाष गर्ग को, आपने प्रसादी लाल मीणा को, मुरारी लाल मीणा को, भूपेश को खूब मंत्री पद बांटे थे। लेकिन अब आप क्या पूर्वी राजस्थान को उसी अनुपात में मंत्री के पद देंगे? और साथ में साथ नहीं, आपको अभी मीणा समाज से, अनुसूचित जनजाति से एक भी व्यक्ति नहीं लिया है, अभी गुर्जर समाज से, जाट समाज से कोई नहीं लिया है। तो आपको ऐसे में देखना होगा, सोशल इंजीनियरिंग देखनी होगी, क्षेत्रीय संतुलन भी साधना होगा, क्योंकि आप अगर ये संतुलन नहीं साधेंगे तो लोगों की प्रतिक्रिया बहुत आ जाती है, और लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान ना हो, इसकी कोशिश सरकार में बैठे लोगों की और पार्टी में बैठे लोगों की बिल्कुल। तो सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरीके से साधने की कोशिश यहाँ पर होगी बीजेपी की, और उन्हें साधना भी पड़ेगा। क्षेत्रीय संतुलन बिल्कुल देखना पड़ेगा, जातीय संतुलन उन्हें बिल्कुल देखना पड़ेगा। तमाम ये फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त बीजेपी के सामने हैं, और इस हिसाब से उन्हें फैसला लेना है। ठीक है शशि मोहन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे